Hello you guys, this is Manishri Rathod and a lot of you have said me that they need a motivation video, they need a light on कर देती हूँ एक मिनट. They need some kind of motivation video because set exam की जो date है वो आ गई है and I would like to say कि डेट आने पे तो कोई भी पढ़ाई स्टार्ट करता है बट अ रियल स्टूडेंट इज समवन जो पहले से पढ़ाई स्टार्ट उसकी चल रही होती है और डेट आने पे उसको बस इतना होता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए. अब कुछ नहीं, थोड़ा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है वो कवर कर लूँगी और उसके बाद जो है रिवीजन करूँगी. बट एनीवेज अगर तुम्हारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या सिलेबस कवर नहीं हुआ है सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट because you have approximately 1 month that is जून वाला and then you have जुलाई का 20 days. हम 20 days पकड़ लेते हैं क्योंकि 5 दिन जो है वो हम रिवीजन के लिए, रिवीजन तो वैसे 20 दिन से ही चालू होगी थोड़ी थोड़ी बट 5 दिन जो है वो सिर्फ रिवीजन होगी. ठीक है, तो हम पकड़ लेते हैं तुम्हारे पास 30 + 20 50 days. ठीक है, तो अगर हम 50 दिन के लिए, ठीक है 50 दिन के लिए 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, 50 दिन के लिए 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसमें हम 6 घंटे पेपर 2 को रखेंगे जो कि सुबह उठते से होगा. 6 बजे से 12 बजे तक पेपर 2 होगा. उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, 3 बजे तक खाना खा के थोड़ा सोना वगैरह, और 3 से लेके 9 बजे तक पेपर 1 होगा. फिर से ब्रेक लेंगे 10 बजे तक और 10 बजे से 12 बजे तक जो तुमने दिन भर पढ़ा है पेपर 2 और पेपर 1 उसकी रिवीजन चलेगी. और फिर जैसे भी तुम दूसरे दिन उठते हो वैसे उठते से जो तुमने कल पढ़ा उसकी रिवीजन होगी और फिर नया स्टार्ट होगा. तो ऐसे हमें दिमाग में रखना है. और पेपर 2 का तो सबको ही पता है इम्पोर्टेंट क्या है, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसके बाद ब्रिटिश लिटरेचर, अदर इम्पॉर्टेंट राइटर्स. अदर राइटर्स हमको स्किप नहीं करने हैं, उसके इम्पॉर्टेंट राइटर्स करने हैं. हमको कभी राइटर्स स्किप नहीं करने होते, उनके जो इम्पॉर्टेंट है वो हमको करने होते हैं. और वो कैसे करने हैं, जब प्रीवियस ईयर, अभी अल्बर्ट कामू है, फर्दिनांद दे सेसोर है, जेन पॉल सार्त्रे है, उसके बाद जेन पॉल सार्त्रे है, उसके बाद यू हैव अदर राइटर्स ऑल्सो जैसे कि अल्बर्ट कामू, जेन पॉल सार्त्रे, देन यू हैव फ्रांस काफ्का. ये सब कौन से है, ये अदर राइटर्स है और इन राइटर्स को हमको कवर करना है क्योंकि अगर हम इनको कवर करेंगे तो ही हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एसिंग मार्क्स मिलेंगे. तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने बस ब्रिटिश लिटरेचर कवर कर लिया और अदर राइटर्स कवर नहीं किए. अदर राइटर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स है जो कि हमको कवर करने हैं. ड्रामाटिस्ट है, पोएट है, फिलोसोफर है, शोपेनहावर हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारे राइटर है वो हमको कंप्लीट करने हैं. ठीक है, वो कहाँ से करने हैं, तो वर्ल्ड लिटरेचर में मुझे ऐसा लगता है मैंने 300 बार बता दिया, वर्ल्ड लिटरेचर में सब राइटर्स है, उधर से राइटर्स कवर करो. और अगर तुमको नहीं हो रहा है, नहीं समझ रहा है क्या करना है क्या नहीं, सो यू कैन बाय माई नोट्स जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में सब कुछ लिखा है. और सेट के लिए लिखा है आई हैव क्वालिफाइड माई महाराष्ट्र सेट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. गायत्री चक्रवर्ती है, उसके बाद सब कुछ मैंने इसमें अच्छे से मेंशन किया है, मिशेल फुको एंड ऑल. आई हैव क्वालिफाइड माई महाराष्ट्र सेट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट securing 7th रैंक इन महाराष्ट्र. सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी 9022626160. बट उसके अलावा मुझे ऐसा बोलना है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा. मुझे ये बताओ तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी तुम्हारे हाथ में 50 दिन है. 50 दिन एक जोक नहीं है. यहाँ पे एक एक दिन का तुम सोना कर सकते हो, एक एक दिन तुम इतनी मेहनत कर सकते हो कि तुम जो इंसान एक हफ्ता वेस्ट कर रहा है उसके आगे जा सकते हो, राइट. और बस एक बार ही जीतना होता है. मैं हमेशा बोलती हूँ ऐसा नहीं है कि हमको 10 बार जीतना है फिर ही हमारा नाम बनता है. एक बार ऐसी जीतो कि तुम्हारे को मतलब तुम्हारा नाम बन जाए, तुमको ऐसा टेंशन ना रहे लाइफ का. एंड जब भी तुम डिमोटिवेटेड होते हो, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैम अभी रिविजन में मन नहीं लग रहा, अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, एग्जाम पास आ रही है तो घबराहट हो रही है. मुझे ये बोलना है कि तुम तुम्हारा फ्यूचर को याद करो कि जब तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तब तुम कैसे कपड़े पहन के जाओगे, तुम कार में जाओगे ना.
तुमको लोग कैसी इज्जत देंगे, तुमको सब मैडम मैडम सर सर करके बुलाएंगे, तुमको तुम्हारे घर वाले सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे ना. यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ द फ्यूचर, दैट हाउ माई फ्यूचर इज गोइंग टू लुक, एंड इट इज़ गोइंग टू लुक ओनली इफ आई गिव 50 days. 50 days कंसिस्टेंटली अगर तुम पढ़ाई करते हो, 50 days अगर कंसिस्टेंटली तुम 12-12 घंटे पढ़ाई करते हो, तो तुम्हारा फ्यूचर बदलने वाला है. ठीक है, अगर तुम 40 दिन 12 घंटे पढ़ाई करते हो तो वो 480 आवर्स होते हैं. तो सोचो 50 days के कितने हो गए. और उसके बाद तुम्हारे पास और 5 दिन है रिवीजन करने के लिए. तो रिवीजन तो हमारी रोज़ होती रहेगी. जैसे कि मैंने बोला, सुबह उठ के कल रात जो किया है उसकी रिवीजन होगी, और रात को सोने से पहले जो दिन भर किया है उसकी रिवीजन होगी. तो रिवीजन हमारी रोज़ बढ़ती जाएगी, यानी कि रिवीजन के घंटे भी रोज़ बढ़ते जाएंगे. उसके लिए तुमको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. ये देखो, ये फेज़ ऑफ लाइफ है. जो तुम मेहनत दोगे, 100% दोगे तो चेंज होगा. तुमको खुद की लाइफ, खुद के सर्कमस्टांसेस चेंज करने हैं कि नहीं, ये मेरा पॉइंट है. तुमको तुम्हारे मम्मी पापा को घूमने लेके जाना है क्या? तुमको तुम्हारे मम्मी पापा को एक अच्छी लाइफ देनी है, तुमको खुद को एक अच्छी लाइफ देनी है. अगर देनी है तो तुमको हार्डवर्क करना पड़ेगा भाई. तुमको नहीं सोचना पड़ेगा कि अभी नहीं हो रहा है, अभी मन नहीं लग रहा है. मन किसका रहता है? पढ़ाई करने का मन किसी का भी नहीं रहता है. किसी को भी पढ़ने को अच्छा लगता ही नहीं है. तो इट इज़ नॉट अ बिग डील कि तुमको ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. मुझे बोलना है कि तुम फ्यूचर के बारे में सोचो और उस हिसाब से पढ़ाई करो. मैं बोलती हूँ, लास्ट के 7 दिन थे जब मेरी एग्ज़ाम थी, लास्ट के 7 दिन थे. मेरे नोट्स देख लिए तुमने, कितनी जी जान लगा के मैंने ये नोट्स बनाए हैं, और इतने अच्छे नोट्स बनाए थे ना कि मुझे इन पे पूरा भरोसा था. जो अपने नोट्स बनाते हो ना, उस पर भरोसा रखते जाओ. ये तुम्हारी मेहनत है भाई, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है. ठीक है, जब 7 दिन थे एग्ज़ाम को, तब मुझे लिटरली याद है कि लास्ट के 3 दिन थे, और मुझे मेरे साथ वाले भैया लोग बोल रहे थे कि सो जा, सोएगी नहीं तो तुझे डिसीजन मेकिंग नहीं आएगा, तुझे समझेगा नहीं. मैंने बोला, अगर मैं 3 दिन सो गई रात में, 3 दिन मैं नहीं सोई हूँ, 3 रात एग्ज़ाम के. मैंने बोला, अगर मैं 3 रात सो गई तो मेरा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा ना. ये जो साल वेस्ट होता है ना, इसका दुख और दर्द सिर्फ एक एस्पायरेंट को ही पता रहता है. हम कितने भी ऊपर से बोल दे कि यार पेपर तो कुछ इतना नहीं है, ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, बट अगर पेपर नहीं क्वालिफाई हुआ 2 या 4 मार्क्स से, तो हमको पता है हम पे क्या बीतती है, क्योंकि उस टेबल पे हम बैठे थे भाई 12-12 घंटे. तो मुझे ये बोलना है कि तुम्हारी जो इतनी सालों की मेहनत है, तुम इतने साल से मेहनत करके भी खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हो, तो क्या मतलब क्या फ़ायदा है? तुम्हारा खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाला हूँ, करने वाली हूँ. बिकॉज इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो. बस 50 दिन की बात है, 50 दिन तुमको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, और फिर तुम्हारा एमएस सेट क्लियर हो जाने वाला है. और हमेशा 2400 घंटे जब सोचते हो तो यही सोचो, एमएस सेट क्लियर होने के बाद कैसी फीलिंग रहेगी, मैं कैसे पेड़े की दुकान पर जाऊँगा, मैं कौन सा पेड़ा लूँगा, मैं कैसे सबको पेड़ा दूंगा, पेड़ा देते वक्त उनके रिएक्शन क्या होंगे, मेरे रिएक्शन क्या होंगे, मुझे कैसे फील होगा, मैं मम्मी पापा के साथ कैसे सेलिब्रेट करूँगा. क्योंकि जब तुम रिजल्ट्स देखते हो ना, तब तुम्हारे अंदर की विल पावर स्ट्रांग होती जाती है, क्योंकि उसको पता है वो लाइफ जीनी है, वो लाइफ अच्छी है. पर वो लाइफ अच्छी कैसे बनेगी? जब अभी तुम प्रेजेंट में मेहनत करोगे तब. मैं बोल रही हूँ 50 दिन जी जान लगा के पढ़ाई कर लो, और देखो तुम्हारी लाइफ कैसे पलटती है. तुमको ऐसे खुद पे घमंड होगा, घमंड. मेरे को ना लिटरली अभी खुद पे ना, मेरे पापा बोलते हैं इतना खुद के बारे में नहीं बताना चाहिए, पर मेरे को घमंड रहता है. मेरे को लोग बोले का शिकते हैं. मी असिस्टंट प्रोफेसर आहे देवगिरी कॉलेजमध्ये. मी फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये क्वालिफाय केलं, 7th रँक. मैं इतना मतलब बोल रही हूँ ना, जब खुद की मेहनत से कुछ पाते हो तो मतलब तुमको खुद से इच्छा होगी लोगों को बताने की. खुद से लोग पूछेंगे भी नहीं, लोग बोलेंगे क्या पढ़ रहे हो, और तुम आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन देवगिरी कॉलेज. जस्ट थिंक मैन, कितना मतलब वो ना डोपामिन मिलता है, हाउ मच इट फील्स हैप्पी टू से दैट यू हैव अचीव समथिंग ऑन योर ओन. एंड आई वॉन्ट दिस फीलिंग कि हर एक स्टूडेंट ये फीलिंग को जिए. और ये जीने से पहले भाई मरना पड़ता है, किताबों के साथ बैठना पड़ता है, इसके पहले दिन रात पढ़ाई करना पड़ता है. मुझे अभी भी याद है, मेरे सेट के एग्ज़ाम्स थे और मेरी दोस्त और सब आए थे कि होली खेल ले. मुझे बहुत मन था खेलने का, बट मैंने नहीं खेला. मैंने बोला कि मेरी एग्ज़ाम है, मेरी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगी तभी मैं होली खेलूँगी. तो मतलब तुम्हारा डेडिकेशन लेवल इतना चाहिए. रोज़ हारना पड़ता है जीतने के लिए, फिर जीत आती है, और फिर लोगों को लगता है अरे इतनी क्या बड़ी बात है. पर हमको पता है हमने कितनी मेहनत की है, कैसे हमने दिन गुजारे. और मुझे लगता है कि सबकी लाइफ में बोर्डम आता है, पढ़ाई करने का मन नहीं होता है. बट एज पीबी शेली सेज,
विंटर हैज़ पास सो शैल स्प्रिंग, ऐसा कोई उनका कोट है. यू जस्ट टाइप दैट कोट. वो कोट मुझे बड़ी मोटिवेशन देता था कि अभी तो विंटर पास हो गया तो स्प्रिंग भी आने वाला है, स्प्रिंग भी पास होने ही वाला है ना. सो आई वॉन्ट यू पीपल टू गिव योर 100%. और 100% में अभी मैं बोलूँगी 1 महीने में क्या करना है. 1 महीने में आई वॉन्ट यू टू वेक अप 6 से 12 यू डू पेपर 2 जिसमें तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हो, और 3 से 9 यू डू पेपर 1 जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हो. ऐसे टॉपिक्स अगर दोनों में करोगे तुम, क्योंकि अभी पेपर पास आ रहा है तो हम एक पेपर को ही महत्व नहीं दे सकते, हमको दोनों को देना पड़ेगा. और अगर ऐसे दोनों का करोगे तुम तो 110% क्वालिफाई होगे. और ये देखो, पहले तो तुम्हारे दिमाग को जो तुमने बता के रखा है कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा, क्या पता होगा कि नहीं होगा, अगर इस बार भी रह गया तो तुम ये नेगेटिव सिनेरियोज दिमाग को देने के बजाय पॉजिटिव सिनेरियोज दो कि अगर मेरा क्वालिफाई हो गया तो कौन सा ड्रेस पहनूंगी मैं, नया ड्रेस ले लो, लगा दो, ऑर्डर कर दो. अगर मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया तो कैसा ड्रेस पहनूंगी मैं. तुम फ्यूचर के बारे में सोचो और अच्छी चीज़ें सोचो, उस मोमेंट्स में जियो, क्योंकि वो जो मोमेंट्स है वो तुम्हें प्रेरणा देते हैं. और प्रेरणा से तुम अभी पढ़ाई करने के लिए तुम्हें हिम्मत आती है. मुझे ये बोलना है, हिम्मत मत हारो, क्योंकि मैंने पढ़ाई वाला फेज़ देखा और पढ़ाई के बाद वाली लाइफ देखी है. और यकीनन पढ़ाई के बाद, सक्सेस के बाद वाली जो लाइफ है वो बहुत 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 ही खुशी वाली लाइफ है. और इसमें तुमसे सब कोई खुश रहता है. और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को कभी कोई ताने ना दे, कोई कोसे ना. पता है, जब भी हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होते ना, मम्मी पापा का बिहेवियर भी बड़ा चेंज हो जाता है. यू नो, भाई बहनों का, रिलेटिव्स का, उनको ऐसा लगता है इससे क्या होगा, अभी ये क्या करेगी, इसका क्या है, ये तो बस बोलती रहती है, फॉर्म पे फॉर्म भरे जा रही है. ये इस बिहेवियर को हम तभी चुप कर सकते हैं जब हम सक्सेसफुल होते हैं. हमेशा याद रखो कि कोई भी प्रॉब्लम का जवाब सक्सेस है. खुद पे इतनी मेहनत लगा दो, खुद के ऊपर के मंजिले पे इतनी मेहनत लगा दो कि कोई तुम्हें पैर के बल गिरा ही ना सके, कोई तुम्हें कुछ भी ना बोल पाए. इतना तुम खुद पे इस पे काम कर दो कि वो जब तुम्हारी बात आए तो चुप हो जाए कि हाँ उसके पास दिमाग तो है, हाँ वो होशियार तो है. तो मैं बोलना चाहती हूँ, और ये सिर्फ ये किताबें दे सकती है, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं मिलता है. एंड आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी सो इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड दैट दे कैन नेवर बी डिफीटेड बाय एनी वन. एंड दिस वर्ल्ड वॉन्ट्स यू टू स्टे डाउन. ये दुनिया को, ये लोगों को, तुम्हारे रिलेटिव्स को, सबको ऐसा लगता है कि तुम लोग नीचे ही रहो, तुम लोग कभी ऊपर ना उठो ताकि कभी भी वो आए और तुमको किक करके चले जाए. बट ऑलवेज रिमेंबर, हार्ड वर्क विल टेक यू वेयर नो वन कैन टेक यू. पैसा भी तुम्हें उस जगह पे नहीं लेके जा सकता है जहाँ तुम्हें हार्डवर्क लेके जाएगा. और ये बस पार है तुम्हारे नोट्स में. तो जो भी 1 महीने पढ़ते हो, सिर्फ सुनो मत, सिर्फ पढ़ो मत, उसको लिखो लिखो लिखो. उसको सुबह उठ के पढ़ो, उसको दोपहर में एक बार पढ़ो, उसको रात में एक बार पढ़ो. क्योंकि जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में जाता है ना. पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमको एग्ज़ाम के वक्त याद नहीं आता है. और एग्ज़ाम के वक्त याद क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम रिवाइज़ नहीं करते. इसलिए मैं बोलती हूँ, सुबह उठ के पहले दिन का रिवाइज कर लो, और फिर जब रात को सोते हो तो उस दिन जो पढ़ा है वो रिवाइज करो, फिर से सेम. ठीक है, हर एक डे ऐड होता जाएगा. एंड स्टडी हार्ड, आई एम विथ यू. अगर तुमको नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करो, आई विल सेंड यू PDF. गाइडेंस चाहिए तो भी व्हाट्सएप करो. अगर नोट्स नहीं भी चाहिए तो मेरी तरफ से जो फ्री होगा मैं वो दूंगी. डू नॉट वरी, जस्ट स्टडी. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, बिकॉज ये एग्ज़ाम तुमको मैं बता भी नहीं सकती, इतनी खुशी दे सकती है जो तुमने कभी महसूस ही नहीं की है. ये एग्ज़ाम तुमको इतना मतलब इज्जत दे सकती है इस दुनिया में जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था. क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान को लोग इतनी इज्जत देते हैं. मैंने देखा है, मैं खुद देखने के बाद ही बोल रही हूँ. एक सक्सेसफुल इंसान को लोग इतना केयर करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं. हाँ, कभी कभी थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू बी सक्सेसफुल. एक एग्ज़ाम ही तो है यार, 50 दिन ही तो है. 50 दिन के लिए लगातार बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते क्या? बस 50 दिन. 10वीं तक अच्छे से पढ़ाएं, 12वीं नहीं की, BSc नहीं किया, MA नहीं किया, ठीक है, नो मैटर. अभी 50 दिन दे दो ना लगातार.
50 दिन देखो ना अच्छे से, देखना इतनी खूबसूरत लाइफ होगी ना, मेरी मानो इतनी खूबसूरत लाइफ होगी ना। बस 50 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लो, 50 दिन जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ो, 50 दिन पढ़ लो एंड यू विल feel like you are doing something for yourself, okay? Because studying has no option. If you study, then only you are going to be successful in your life. And this exam 26 जुलाई को है सेट की एग्ज़ाम, एंड आई वांट कि सब क्वालिफाई हो, एंड ओनली इफ़ यू रिविजन करते रहोगे एंड पढ़ाई करते रहोगे रोज़ न्यू, तो तुम क्वालिफाई कर जाओगे. दिस इज़ माई प्रॉमिस एंड यू आर गोइंग टू डू इट. जय महाराष्ट्र.